बर्बाद होगी। ये जो सरकारें हैं जो आपसे टैक्स वसूलती हैं, इन सरकारों को टैक्स देना बंद करिए। और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में और भारतीय सभ्यता में जो कुपात्र होता है उसको दान देना पाप माना जाता है। कुपात्र को दान दिया तो पाप लगता है। एक पैसे का भी दान नहीं दिया जाता कुपात्र को, और जो सुपात्र होता है उसको बिना मांगे देना चाहिए। तो ये जो हमारी सरकारें हैं ये कुपात्र हो चुकी हैं। कैसे कुपात्र हो चुकी हैं? आपसे टैक्स वसूलेंगे खून पसीने की कमाई का, वो खर्च कैसे होगा? इलेक्शन में बर्बाद होगा। हिंदुस्तान के अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ा दी, 50-60 हजार रुपए महीने की कर दी, उसमें बर्बाद होगा। और उससे भी ज्यादा बर्बाद होगा किसमें? आपको मालूम है, कभी कभी आप अखबार पढ़ते रहते होंगे तो कैसे बर्बाद किया जाता है पैसा इस देश में सरकारों के द्वारा। पिछले साल मैंने एक खबर पढ़ी अखबार में। क्या खबर पढ़ी? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 30 एमपीज को विदेश भेजा गया। क्या करने के लिए? वो 30 एमपीज गए विदेश यात्रा करने के लिए, यूरोप में घूमे, अमेरिका में घूमे। क्या करने गए थे? हिंदुस्तान में हिंदी कैसे चलाई जाए इसके लिए विदेश यात्रा करने गए। हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए इसके लिए 30 एमपीज को भेजा गया विदेश यात्रा पर। करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हो गए आपके खून पसीने की कमाई के। 1-1.5 महीने पहले मैं गोवा गया था। गोवा में मेरी कई जगह पर पब्लिक मीटिंग हुई थी। एक पब्लिक मीटिंग मेरी हुई पणजी में, वहां की राजधानी है। तो उस पब्लिक मीटिंग में 3 धारासभ्य आए थे, एमएलए आए थे। वो भाषण सुनने के बाद कहने लगे, राजीव भाई आपसे एक बात कहनी। तो मैंने कहा कहिए। कि नहीं अकेले में कहनी। मैंने कहा चलिए अकेले में चलते। तो वो अकेले में ले गए और तीनों ने मुझे कहा कि राजीव भाई आपको मालूम है, कुछ दिन पहले हमारी गोवा की सरकार ने हम सभी एमएलए को सिंगापुर भेजा था। क्या करने के लिए गए थे? कहने लगे हम सबको सिंगापुर भेज दिया, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सब एमएलए शामिल थे। मैंने कहा क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? तो हमारी सरकार ने हमको सिंगापुर भेजा था, गोवा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंगापुर में ढूंढने गए थे। तो मैंने कहा क्या सॉल्यूशन मिला आपको? कहने लगे क्या आप भी बेवकूफी की बात करते हैं? ट्रैफिक प्रॉब्लम हमारी है, सॉल्यूशन गोवा में, वो सिंगापुर में मिलेगा। तो मैंने कहा फिर क्या करके आए? कुछ तो किया होगा, क्योंकि आपने करोड़ों रुपया बर्बाद किया गोवा के लोगों के टैक्स के पैसे का, तो कुछ तो दिखाया होगा उल्टा सीधा। तो कहने लगे हाँ हमने ये दिखाया कि हम गोवा से गए सिंगापुर में ट्रैफिक पुलिस को हमने देखा, उस ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस हमको बहुत पसंद आई, वो ही ले आए हम। तो मैंने कहा कि सिंगापुर के ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहनकर अब आप गोवा की ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व होगी या ना होगी, लेकिन हम आपको बताएं ईमानदारी से, बीवी बच्चों के लिए खरीदारी खूब कर लाए। ऐसे आपके पैसे की बर्बादी होती है। आपको मालूम है आपके टैक्स के खून पसीने की कमाई का पैसा कैसे बर्बाद होता? हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े तंत्री क्या करते हैं? जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, चलो उड़ के लंदन। हार्ट अटैक आया तो चलो न्यूयॉर्क। कहीं कुछ भी हो गया थोड़ा बहुत तो चलो विदेश। और विदेश जाएंगे तो हवाई जहाज भर के नाती पोते बीवी बच्चे सब जाएंगे उसमें। और नाती पोते बीवी बच्चे जब हवाई जहाज भर के जाते हैं, वहां इलाज करा के लौटते हैं, तो एक एक मंत्री के इलाज का, एक एक एमपी ऐसे जो इनके इलाज का करोड़ों रुपया बर्बाद होता है इस देश में। कौन देता है वो पैसा? आपके खून पसीने की कमाई से जाता है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पड़ा हुआ है, हमारे कुछ दोस्त ने, उन्होंने किया है। क्या किया है? हमारे देश में 53 ऐसे एमपीज हैं जो अपने जमाने में मिनिस्टर रहे, जो गए थे इलाज कराने के लिए विदेश, करोड़ों रुपया बर्बाद किया है उन्होंने। और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है कि ये जो करोड़ों रुपया बर्बाद किया वो देश के खून पसीने की कमाई का, इनके बाप का नहीं है, ये पैसा वापस मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू कर दिया। तो हड़कंप मचा हुआ है उन लोगों में। मैंने आपके खून पसीने की कमाई कैसे बर्बाद की जाती है उसके ये मैं आपको कुछ नमूने दे रहा हूं। हिंदुस्तान की सरकार का जो बजट है, उस बजट में हर साल 65,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है। ये 65,000 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट का मतलब जानते हैं क्या?
हर साल आपके देश की सरकार 65,000 करोड़ रुपया ऐसा बर्बाद करती है जिसमें से कुछ नहीं निकलता।